अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन देगी कौरमे की रेसिपी। तो चलें आइए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया नियरली 2 केजी के पास मैंने चिकन लिया है। इसमें जाएगा एक बड़े साइज़ का ओनियन, 2 टमाटर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट। स्पाइस में जो मुझे चाहिए यहाँ मैंने लिया 1½ टीस्पून सोल्ट का, 1 टीस्पून भर के मैंने कोरिएंडर पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर क्यूमन सीड पाउडर लिया है। और इसके साथ जाएगा ½ टीस्पून टर्मरिक पाउडर। यहाँ पे मैंने 3 छोटी इलायचियाँ ली हैं, 8 से 10 दाने मैंने यहाँ पे काली मिर्चों के लिए हैं, 5 से 6 मुझे लौंग चाहिए, एक टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया, एक बदियान का फूल और एक बड़ी इलायची मैंने यहाँ पे लिया। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ मुझे चाहिए एक मीडियम साइज़ का पॉट, जिसमें मैंने चूल्हे पे रख के तो इसका फ्लेम ऑन कर दिया। यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी नियरली ½ कप के करीब ऑयल का। जैसे ही ऑयल हीट अप होगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी ओनियन को। ओनियन मैं तब तक इसमें भूनूँगी जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसे ओनियन हमारा गोल्डन ब्राउन होगा तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इस ऑयल में मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। साथ ही इसके जाएंगे टमाटर और जैसे ही थोड़ा सा ये सॉफ्ट होगा मसाला तो हम इसमें सारे स्पाइस ऐड कर देंगे, जो कि ये देखें खड़ा मसाले थे और जो रेस्ट ऑफ स्पाइस थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जब तक कि हम लोग एक मिनी चॉपर लेंगे और इसमें मैं ऐड करूँगी ओनियन को, जो कि मैंने गोल्डन ब्राउन किया था, और साथ में इसमें ऐड करूँगी 3 to 4 टेबलस्पून योगर्ट के और इसको ब्लेंड कर लूँगी। यहाँ पे हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे और इसकी तब तक भुनाई करेंगे जब तक कि मसाला ऑयल ना छोड़ दे। जैसे हमारा मसाला रेडी होगा तो हम इसमें चिकन को ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमें चिकन को अच्छे से भूनना है और इसकी भुनाई तब तक करनी है जब तक कि इसके ऊपर एक खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता। जैसे ही देखें इसका कलर चेंज हुआ है चिकन का, तो मैं यहाँ पे इस पे ऐड कर दूँगी योगर्ट को, जो कि मैंने ओनियन और योगर्ट को और ओनियन को ग्राइंड किया था। तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसकी फिर से हम अच्छे से भुनाई करेंगे। इसका सबसे मेन जो पॉइंट है इसका भुनाई का ही है। आप इस चिकन की जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे ये चिकन का टेस्ट उतना ही कौरमे का आपका यम्मी और बहुत ही मज़े का होगा। तो जी यहाँ पे हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे जब तक इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता और चिकन जो है वो अच्छे से कुक नहीं हो जाता। पहले मैं इस कौरमे को हमेशा मिट्टी की हंडिया में घर पे ट्राई करती थी और मेरी पूरी फैमिली बहुत शौक़ से इसको खाती है, क्योंकि मिट्टी की हंडिया का टेस्ट आप सबको पता है कि डिफरेंट होता है और उस जैसा टेस्ट मैंने अभी तक सो फार कहीं पे भी टेस्ट नहीं किया। अभी क्योंकि मेरी मिट्टी की हंडिया थोड़ी सी ख़राब हो गई है अंदर से और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उसके लिए मैं उसको किस तरह ठीक कर सकती हूँ। किसी के पास कोई अगर रेमेडीज़ हो या कोई आइडिया हो तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी, तो यहाँ पे देखें हमारे चिकन की बुनाई अच्छे से हो गई है। तो हम यहाँ पे अब आके इस जगह पे हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखिएगा, कम ज़्यादा आपको जैसे चाहिए हो आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आके हम इसको कवर करके रख देंगे। तो जब तक ये कौरमा रेडी होता है, ये देखें इसको हम चेक करेंगे कि इसमें बॉयल आ रहे हैं, तो इसको हम लोग कवर करके इसमें इसको रख देंगे यहाँ पे। ये तो हमने इसे कवर करके रखा था, तो यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। जैसे ही हम देखेंगे कि हमारे कौरमे में बबल्स आ रहे हैं और ये कुक हो रहा है, तो हम इसके कौरमे को थोड़ा सा पकने देंगे अच्छे से। यहाँ पे आकर हमारा कौरमा रेडी है, तो हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश कोरिएंडर को और ग्रीन चिल्ली को। साथ में इसके जाएगा ½ टीस्पून गरम मसाला और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको दोबारा से ढक कर हम थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे। जी व्यूअर्स, तो यहाँ देखें यहाँ पे आके हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी है और यहाँ पे हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी होता है, क्योंकि जो हमने इसमें खड़े मसाले ऐड किए होते हैं उसका एक अपना टेस्ट और अपना बहुत ही यम्मी जायका होता है।
जी व्यूवर्स, तो यहाँ पे हमारा चिकन देगी कौरमा बिल्कुल रेडी है और आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।